चलो, ये समझ में आया वैसे। इसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, मेरे को डेटा भेजना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। हाँ, फोन नंबर और सैलरी। तो फिर क्या मतलब, क्या करना चाहते हो फोन नंबर के साथ पर? न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है नंबर, बिल्कुल बात सही है आपकी, पर उसके साथ करना क्या चाहते हैं हम? वैल्यूज के अंदर, जो भी एनालिसिस करना वैल्यूज के अंदर। अरे मुझे एक बात बताओ, फोन नंबर, फोन नंबर क्या हर पर्सन का सेम है? हर पर्सन का यूनिक है ना? कुछ एनालिसिस कर पाओगे उससे? क्या कर पाओगे? हाँ, यस सर। हाँ भाई, मतलब आप रोज में ही तो ट्रैक कर पाओगे ना उसको, क्योंकि यूनिक है। पर क्या वैल्यूज के अंदर ट्रैक कर सकते हो? और अगर मैं चलो वैल्यूज के अंदर भी ट्रैक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। सम करोगे कितना बड़ा नंबर आएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं। हाँ, नहीं समझे आप लोग, फिर से समझो। देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। चलो, मैं लिख कर ही बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं समझा दूँ। देखो, पाइवेट टेबल में चार चीजें बस इंपॉर्टेंट है: रोज, कॉलम्स, फिल्टर और वैल्यूज। ठीक है? रोज में क्या ट्रैक करना है, कॉलम्स में क्या ट्रैक करना है, और फिल्टर तो फिल्टर के लिए है बस। बात करते हैं वैल्यूज की। भाई, वैल्यूज में आप क्या ड्रैग करना चाहते हो? आप वो चीज ड्रैग करोगे जिसका आपको एनालिसिस करना है। ये बात समझ पा रहे हो? भाई, मैं सैलरी का, फॉर एग्जांपल, मैं चलो सैलरी का ही दिखाता हूं आपको। मैं अगर आपसे मैं आपसे ये पूछता कि ये सैलरी है, मुझे बताओ सबकी सैलरी कितनी जा रही है मेरी, मेरे को बताओ। तो आप ऐड ही तो करोगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ सैलरी को उठाऊंगा, यहां ड्रैग करूंगा, और मैं, मेरे को पता चलेगा सीधा सीधा कि मेरे से 16,028 रुपए जा रहे हैं सबके पास। ये बात समझ पा रहे हो? अब मैं आपसे कह दूं भाई मुझे जोन वाइज बता दो, जोन वाइज किस में कितना खर्चा हो रहा है। तो आप जोन को उठाओगे, कॉलम्स में डालोगे, आपको जोन वाइज पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल ईस्ट जोन में 4,000 रुपए जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? भाई अशोक और सोहन के पास जा रहे हैं। कितना कितना जा रहा है? 2005, 2006। बात कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? इसी को बोलते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट। अब बताओ कहां समझ में नहीं आया? इसीलिए तो जो हम अभी फॉर्मूले पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जब आप थोड़ा थोड़ा आगे चलोगे ना पाइवेट टेबल के आगे, सब खत्म होता चलेगा। सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। जितने फॉर्मूलेज आपने पढ़े अभी तक, आपके एक भी फॉर्मूले यूज में नहीं आएंगे। पर इंटरव्यू के टाइम आपको फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे। वी लुकअप 90% केसेस में। 90% देखो, एक छोटा सा और ये आइडिया दिलाता हूँ। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना लेफ्ट का, जिसमें हमें थोड़ी मेहनत लगी थी लेफ्ट निकालने में और फिर राइट निकालने में। मुश्किल से एक क्लिक पे निकल जाता है वो। बस क्लिक करना है, निकल गया। और भले ही 1,000 का डेटा हो उसके अंदर, फिर समझ पा रहे हो? तो ये पाइवेट टेबल, पावर क्वेरी, और पावर क्वेरी उन लोगों को पता होगा जिन्होंने पावर बीआई कर लिया होगा। पावर बीआई केस किया है ना अभी तो किसी ने? ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिन लोगों ने कर लिया उनको आइडिया होगा। ठीक है? नहीं किया है तो हम लोग वैसे भी सीखेंगे। पावर पाइवेट भी है। पर फिलहाल मुझे ये बताओ, आप लोगों को इसका आइडिया लगा ये किस लिए यूज हो रहा है? ये सारी आपकी मेहनत बचाएगा। अब चलो मैं एक और आइडिया दे देता हूँ आपको, छोटा सा। करो मत, डेटा भेजूंगा तब सही सही से दिखाई भी देगा आपको। अगर मुझे इसको परसेंटेज में करना होता और ये पाइवेट टेबल मेरे पास नहीं होती, तो मेरे को बहुत मेहनत लगती, मल्टीप्लाई बाय 100 वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या करना पड़ता। मुझे अगर परसेंटेज में देखना है, बस मैं राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल, बस खत्म। सबका परसेंटेज आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे परसेंटेज आ रहा है, समझाता हूं जरा। ईस्ट जोन में टोटल कितना परसेंट खर्च हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल 25%। नॉर्थ में 24%, साउथ में 12%, वेस्ट में 37%। तो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है? वेस्ट में। कर पा रहे हो एनालिसिस? ठीक है भाई। अब कुछ आइडिया लगा? पर अभी फंक्शन पढ़ने हैं हमें, हमें ऑफसेट पढ़ना है अभी।
जो और टफ है। टफ नहीं है, अच्छा फंक्शन है। क्लियर इतना? ठीक है। इतना ही रखो यार आज के लिए, मैं मेरे को भी निकलना है। अटेंडेंस लगा देना बस। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। चलो मिलते हैं। कल का मैसेज भाई चेक करके आना बस। अगर मैसेज आता है, दोनों के ही केस में आ जाएगा। आज ही आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए।